ये गया, ये टायर गया और ये अलॉय व्हील भी गया यहाँ से। और इस बार गाड़ी ठुकी है मुझसे और ये एक्सीडेंट जो हुआ है मेरे से हुआ है। और हुआ क्या था एक्चुअल में वो दिखाने के लिए आपको ले जाता हूँ उसी जगह पर जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ। मैं इस रोड से आ रहा था और इस जगह पे बच्चे पटाखे जला रहे थे। तो पटाखा जलाने के बाद एक बच्चे यहाँ से दौड़ते हुए उल्टे पाँव आया। उसको बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी जो है स्टीयरिंग लेफ़्ट को कर दिया और ये जो आप देख रहे हैं, ये पिट देख रहे हैं, जो पिट का ये कॉर्नर गाड़ी पर टकरा गया और इसी ने गाड़ी की नीचे वाली बॉडी लाइन डैमेज कर दी और अलॉय व्हील और टायर को भी डैमेज कर दिया इसने। और यहाँ पर गाड़ी ब्रेक लेते लेते रुकी। अगर मैं स्टीयरिंग टर्न नहीं करता तो गाड़ी बच्चे से जाके टकराती, जो कि ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती। इसको रिपेयर कैसे करवाना है, सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ अभी शोरूम में जाके इसका एस्टीमेट लूँगा। एस्टीमेट खर्चा जितना आएगा तो देखूँगा कैलकुलेशन के बाद कि मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना सही है या नहीं, ताकि मेरी जो एनसीवी है उसके हिसाब से मुझे इंश्योरेंस जो है क्लेम करना चाहिए या नहीं, अपनी एनसीवी बचाने के लिए। तो चलते हैं शोरूम, वहाँ जाके देखते हैं कि क्या एस्टीमेट आता है अलॉय व्हील का और टायर का, और साथ ही साथ जो ये डेंट हुआ है पूरी जो बॉडी की जो नीचे वाली रनिंग रेल है उसका कितना खर्चा आता है। तो चलिए सर्विस सेंटर चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ हार्टन मोटर टाटा के सर्विस सेंटर पे और यहाँ पर मेरी गाड़ी का एस्टीमेट निकाल चुके हैं और जिन्होंने गाड़ी इंस्पेक्ट करनी थी वो कर चुके हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ कि मेरी गाड़ी में अभी कितना खर्चा आने वाला है इस रिपेयर के लिए। तो रनिंग बोर्ड का खर्चा है लगभग 12,000 के आसपास और टायर का खर्चा है 6500 रुपये के आसपास और जो अलॉय व्हील है वो 7200 रुपये के आसपास आएगा। तो टोटल खर्चा हो जाएगा यहाँ पर 25,900 के आसपास और 1000 रुपये जो लगेंगे फाइल चार्ज के लगेंगे। तो ये है कुछ इस तरीके का एस्टीमेट। ये जो रनिंग बोर्ड है पहले मैंने सोचा था इसका डेंट निकल जाएगा, लेकिन इसका डेंट निकलेगा नहीं, ये कट के निकलेगा। आगे से कॉर्नर से कटेगा और यहाँ से कटेगा, उसके बाद पूरा ही चेंज होगा। तो लगभग 25-26 हज़ार रुपये का एस्टीमेट बन रहा था रिपेयर का, गाड़ी के रिपेयर का। और जो मेरी एनसीवी है नॉन क्लेम बोनस वो अगले साल का लगभग 1800 से 2000 रुपये के बीच में होता। तो मेरे लिए फ़ायदेमंद था इंश्योरेंस क्लेम करना, जो कि मैंने किया। उन्होंने सर्वेयर को बुलाया, सर्वेयर ने गाड़ी इंस्पेक्ट करी, उन्होंने मुझसे सवाल पूछे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ गाड़ी का, फॉर्म फिल किए और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है मैंने जमा किए, जैसे मेरी आरसी हो गई और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनकी कॉपी मैंने सबमिट करी और रिटर्न स्टेटमेंट भी मैंने दी कि क्या हुआ था मेरे साथ, क्यों ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्या वजह थी उसकी। तो ये सब भी सबमिट करना पड़ा। और जो मेरा इंश्योरेंस है 0 डेप्रिसिएशन वाला है, उसमें मुझे 100% मिल गया, वो जो पैनल चेंज होगा उसका, और दूसरा जो अलॉय व्हील है उसका भी 100% मिल गया। लेकिन जो मेरा जो टायर है उसका मुझे सिर्फ 50% मिलेगा। टायर जो लगभग 6500 रुपये के आसपास है, तो उसके 3200-3300 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। तो टोटल खर्चा फाइल चार्ज प्लस 3200 के आसपास जो मेरा खर्चा है, तो 4200 के आसपास टोटल जो मेरा रिपेयर कॉस्ट आएगी। और साथ ही मुझे नुकसान होगा 1800 या 2000 के आसपास, जो अगले साल मुझे इंश्योरेंस में बेनिफिट मिलने वाला था एनसीबी का, वो मुझे नहीं मिलेगा। और गाड़ी को रिपेयर करने में जो टाइम लगेगा लगभग 7 दिन के आसपास लगेगा, 7-8 दिन उन्होंने मुझे बताया है। तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कर दे। तो इतने दिन तक पैदल हो गया मैं, और अभी कभी कभार मैं ये सोच लेता हूँ कि अगर मैंने अपनी गाड़ी बचाई होती तो उस बच्चे का क्या होता, उस बच्चे को कुछ हो जाता तो हो सकता था मैं अभी थाने में बैठा होता, या फिर उससे बड़ा कुछ और सोच नहीं सकते। तो कोई नहीं, छोटा मोटा नुकसान हुआ है, कोई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और कई आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मेरे से गाड़ी टकरा गई, इधर हो गई, मैं कभी गाड़ी नहीं चलाऊँगा, मैंने तो हाथ जोड़ लिए, मैं अपने स्टीयरिंग में हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। वो सिचुएशन में मुझे यही सही लगा कि मुझे बच्चे को बचाना है और मुझे अपनी गाड़ी
अगर टकराती है, कुछ नुकसान होता है तो कोई बात नहीं। तो वैसा ही हुआ, बच्चे को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलिए, ये कुछ जो भी हुआ इंसिडेंट मेरे साथ आप लोगों से शेयर करना चाहता था, क्योंकि आप लोगों को भी बताना काफ़ी ज़रूरी है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि इधर उधर देख के चलिए। बच्चे, कुत्ते, बिल्ली, ये जो है इनसे ख़ास ध्यान रखना है इनका। अगर आपकी गाड़ी के आसपास ये होते हैं, कोई भी जानवर हो गया और छोटे बच्चे हो गए, उन्हें इतनी अकल नहीं रहती, तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत ध्यान देना है। तो इन सभी का आपने ध्यान रखना है। इनके आसपास आपकी गाड़ी कभी भी होती है, आप इनके आसपास से निकल रहे होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा अटेंशन रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी आपकी गाड़ी के आगे आ सकते हैं। तो उस टाइम पे जो मेरी स्पीड थी लगभग 30-35 की थी, तो इतने में टल गया, नहीं तो कुछ ज़्यादा नुकसान होता। तो चलिए, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किसी वीडियो पे, और आसपास देख के चलिए, मैं तो यही कहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।